जे तुसी वारी बन के लाओगे तां भी लाण नूं तैयार हां, जे तुसी जिवें कहोगे असीं करन नूं तैयार हां, लेकिन पाइपलाइन ना पट्टो। पाइपलाइन पट्टती तो जिमीदार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दो पाइपें उखाड़ दी गई, तो ये जो जिन किसानों के अभी पानी लग रहा है वो कैसे लगाएंगे? क्योंकि पानी उठा के लगाएंगे, ठीक है। आगे नहीं ट्रैक्टर का है यहाँ पे, और आगे जो पानी का है ले जाने के लिए जो भी पाइपलाइन है या खाड़ा है उसका जो अरेंजमेंट है वो जिम्मेदार अपने लेवल पे करेगा। यहाँ इसका लेवल सही नहीं, बीच में गाद आई हुई है। अब जैसे रत्ता खेड़ा वाला हफ्ते पहले वहाँ उखाड़ चुके चंबल वाली वो, और आज 7 दिनों के अभी तक रत्ता खेड़ा पानी नहीं पहुंचा है। तो कारण उसका ये भी उस पर आगे लेवल सही नहीं है, गाद आई हुई अंदर, वो जब तक उसके अंदर से सफाई नहीं होती पानी नहीं पहुंचेगा टेल पे। हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं भी हमें 2 दिन का समय मिल जाए, इतने में हम कोशिश कर लेंगे, आगे वाले भाई बंधुओं से भी बातचीत कर लेंगे। और लेकिन प्रशासन का रुख वही है भी हम उखाड़ेंगे, मतलब उखाड़ेंगे, एक जिद सी हो गया प्रशासन की ना। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं सदेवा खरीफ चैनल पे, जो सदेवा ममड़ खरीफ चैनल जिसको बोला जाता है। यहां पे आप पीछे तस्वीरें देखिएगा कि ये सदेवा ममड़ खरीफ चैनल है, और पानी जो है वो इसमें लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर पानी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ऊपर कैमरा करके इस तरफ अगर जो है वो दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आपको दिखाए, तो आप देखिएगा तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब इकट्ठा होने का कारण क्या है कि पिछले दिनों से लगातार जो वो चर्चाएं चल रही हैं कि एक तरफ के किसान कह रहे हैं कि जो इस सदेवा खरीफ चैनल पे जो मोगे लगे हुए हैं उनको जो है वो हटाया जाए, लेकिन दूसरी ओर जो शुरुआत के किसान हैं वो साफ तौर पे यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोगे जो लगे हुए हैं वो बहुत मेहनत के साथ और बहुत बड़ी पूंजी जो वो उसमें इन्वेस्ट करके जो है वो किसानों ने मोगे जो है वो दबा रखे हैं, और पानी जो है वो उसमें से लिफ्ट करके किसान जो है वो लगातार लगा रहे हैं। लेकिन जो किसान बोरवेल के अंदर पानी डालते हैं उन पे कार्रवाई करने के पक्ष में दोनों ही तरफ के किसान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो मोगे ना उखाड़ने की मांग को लेकर के तमाम आप देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में किसान जो वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पूरे रोड पे आपको किसान दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो इस तरफ देखिएगा कि सामने जो वो पुलिस प्रशासन जो है वो खड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी जो वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुका है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि मोगे उखाड़ने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो विभाग जो है वो यहाँ पे कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जेसीबी वगैरह जो है वो कोई मशीनरी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँची है। किसान है और पुलिस प्रशासन है, ना तो अधिकारी पहुँचे हैं ना कोई जो मशीनरी जो है वो यहाँ पे पहुँच पाई है। तो ऐसे में ये जो तमाम किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि मोगे जो है वो ना उखाड़े जाएं, इससे अच्छा है कि एक समाधान जो है वो निकाला जाए। क्योंकि 2 बार की बातचीत जो है वो दोनों तरफ के किसानों के बीच हुई है, और किसानों ने क्या कुछ अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन वो शायद समझौता नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही प्रशासन जो है वो मोगियां उखाड़ने को लेकर के यहाँ पे पहुंचा, तो ये तमाम किसान जो है वो इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिएगा किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आप? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 1 ਏਕੜ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 5-7 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਥੜ, ਖਾਰੀਆ, 5-7 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੰਗੀ ਟਾਣੀ, ਝੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀਆ, ਜੋਧਪੁਰੀਆ, ਦਾਰੀਆ, ਮੰਗਾਲੀਆ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਟਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤਾ ਖੜਾ ਖਰੀਫ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਧਰੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪੱਟਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਪੱਟੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੱਟਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਓ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜਤੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਉਵੇਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ 5-10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ करती पई है कि जो हमारी पाइपलाइन डली हुई है, मैं तो दूसरी पाइपलाइन से हमारे वाले तो उखाड़ी दी गई है, ठीक है जी, चामल वाली से हमारी तो उखाड़ दी गई है। खरीफ चैनल के किसान? हाँ जी, हाँ जी, तो हमारी तो उखाड़ दी गई है, लेकिन इन लोगों के सहयोग के लिए मेरे उस पाइपलाइन के आदमी भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पाइपलाइन का जो मसला है वो कैसे हल किया जाए, या तो बारी बांध दी जाए, या जैसे हमने 24 इंच मोगे डाल रखे हैं, फिर भी हम इंजन से ट्रैक्टर से उठाते हैं पानी, किसी घर के मोटर लगी हुई है। अगलों का ऑब्जेक्शन क्या था? यही था कि ये बोरवेल में पानी डालते हैं, हमारी पाइपलाइन में के अंदर कोई बोरवेल के अंदर पानी नहीं डलता, वो प्रशासन आके चेक कर सकता है, कोई भी बोर के अंदर पानी नहीं डल रहा, वो अगले वाले वैसे इतराज उठा रहे हैं। चलिएगा, कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं और जिला परिषद सदस्य सुनील कबीरा जी। भाई साहब, अभी बातचीत हुई है प्रशासन के साथ, समय मांग रहे थे लगातार कि 2 दिन का समय दे दीजिएगा, क्या रुख प्रशासन का? देखिए, प्रशासन का रुख तो वही है जी, जो उन्होंने पहले फैसला सुनाया है भी ये सब की सभी पाइपलाइनें उखाड़ी जाएंगी, तो प्रशासन का रुख तो वही है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं भी हमें 2 दिन का समय मिल जाए, इतने में हम कोशिश कर लेंगे, आगे वाले भाई बंधुओं से भी बातचीत कर लेंगे, और लेकिन प्रशासन का रुख वही है भी हम उखाड़ेंगे, मतलब उखाड़ेंगे। एक जिद सी हो गया प्रशासन की ना, और नहीं बात मान रहे। हम तो कह भी रहे हैं भी, हमने 1-2 वीडियो भी भेजी है भी आगे पानी पहुँच रहा है, और लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे, वो कहते भी ये पाइपलाइनें उखाड़ी जाएंगी। संघर्ष करने की बात आपके द्वारा कही जा रही थी कि अगर आप समय नहीं दोगे तो संघर्ष करेंगे, कर सकते हैं, तो वो किस तरह का संघर्ष आप करेंगे? संघर्ष, जब हम वो चिट्टी दाढ़ी वाले जितने भी बुजुर्ग आए हुए हैं ना, जब हम उनको यहाँ उदास देखते हैं ना, उदास जब उनको देखते हैं तो हमारी भी आत्मा रोती है, तो फिर हमारे एक शब्द निकल के आता है संघर्ष, इसके अलावा और कुछ है भी तो नहीं। तो कोशिश करेंगे, हर जो अपनी तरफ से एफर्ट रहेगा तो संघर्ष करेंगे, कोशिश है। किस तरह का संघर्ष? रोड रोकना या धरना देना या प्रदर्शन करना या पाइपें उखाड़ने से रोकना, किस तरह का? जाकर साहब, वैसे तो प्रशासन इसके साथ इतना नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे एफर्ट करेंगे जी, और सभी जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, जो बड़े हैं, सभी के साथ बैठ करके, जैसे दोथड़ है, बंगी ढाणी है, जोड़नाली है, कई गांव हैं ऐसे, खारिया है, उन सभी भाइयों के साथ बैठ करके एक बार विचार करेंगे। विचार के बाद देखते हैं जी क्या उसके बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलेगा फिर वैसा सभी भाई बंधु मिलकर के करेंगे। यार आई नहीं, मतलब बीच का प्रशासन दोबारा मीटिंग करा के अच्छी तरह हम तैयार हैं समझौते पर। ये कह रहे हैं हम 2 दिन भी नहीं चल, प्रशासन कह रहा है 2 दिन भी, आप 7 दिन, मतलब ये उखाड़ेंगे बस, इनका जिद है एक हिसाब से प्रशासन ने। तो दोबारा मीटिंग हो जाए, हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन है दोबारा मीटिंग करा के बिठा के अच्छी तरह वो भी संतुष्ट हो जाए, हमारा भी एरिया सूखा ना रहे, उनके भी पानी। यहाँ इसका लेवल सही नहीं, बीच में गाद आई हुई है। अब जैसे रत्ता खेड़ा वाला हफ्ते पहले वहाँ उखाड़ चुके चामल वाली वो, और आज 7 दिनों के अभी तक रत्ता खेड़ा पानी नहीं पहुंचा है, तो कारण उसका ये भी, उस पर आगे लेवल सही नहीं है, गाद आई हुई अंदर, वो जब तक उसके अंदर से सफाई नहीं होती पानी नहीं पहुंचेगा टेल पे, और ये पीछे से पाइपे से उखाड़ दो तो भी नहीं पहुंचेगा। ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਟੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ सरसे सुक्त मोर्चे ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। पाइपलाइन उखाड़ने के लिए 2 दिन पहले हालांकि टेबल टॉक भी हुई थी, सीईओ के साथ दोनों पक्ष बुलाए गए थे, क्या कुछ फैसला हुआ? और आज प्रशासनिक अधिकारी है वो टेबल पे जो बात हुई थी, जो टेल के जो इसके जमींदार हैं उनकी सहमति नहीं हुई पानी को बंटवारे को लेकर। उनका एक ही वो था कि जो पाइपें ऊपर हैं उनको उखाड़ा जाए ताकि हमें जो हमारे हिस्से का पानी है वो मिल सके। उनका ये कहना है कि जो पाइपें इन्होंने दबा रखी हैं इनसे ये ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और उनसे पानी आगे पहुंचता नहीं है, इसलिए इन जो पाइपें ये ऊपर हैं इनको हम उखाड़ रहे हैं। सर ये किसान ये जो उखाड़ने का विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 दिन का समय दे दिया जाए, तो उसके बाद जो वो दूसरे किसानों से बातचीत करके अगर प्रशासन ने उखाड़नी है तो उसके बाद उखाड़ लें। ये जो बात है ये 2 दिन पहले टेबल टॉक हो चुकी है। हमने सारी पंचायतों को नोटिस दिया था, बाकायदा सबको बुलाया था बातचीत के लिए कि आप लोग सारे बैठ के बात करते हैं। पंचायत भवन में बात हुई बैठ के, इस बात पर संबंध जो सहमति है नहीं बनी कि ये कह रहे हैं कि हम पानी का बंटवारा कर लेंगे। टेल वालों का ये है कि पाइप उखड़े, और ये पाइप है भी अवैध इलीगल पाइप से ही, बिना मंजूरी के डाली हुई पाइप है। ये अभियान हमने रत्ता खेड़ा के अंदर भी किया है, वहाँ भी हमने सारी पाइपें उखाड़ी है। ठीक है, तो सर ये पाइपें उखाड़ दी गई, तो ये जो जिन किसानों के भी पानी लग रहा है वो कैसे लगाएंगे? क्योंकि पानी उठा के लगाएंगे, ठीक है। आगे नहीं उठा, ट्रैक्टर का है यहाँ पे, और आगे जो पानी का है ले जाने के लिए जो भी पाइपलाइन है या खाड़ा है उसका जो अरेंजमेंट है वो जिम्मेदार अपने लेवल पे करेगा। फ्लड चैनल के अंदर जो आगे पानी ले जाने का अरेंजमेंट है वो जमींदार अपने लेवल पे ही करता है, उसमें सरकार कोई अरेंजमेंट नहीं करती। सफाई की जो बात किसान कर रहे हैं कि जो सफाई है वो सफाई इसकी हमने एस्टिमेट हो गए हैं, इसकी लगा देंगे इसमें मनरेगा से। खुदाई की मांग भी लगातार कर रहे हैं कि खुदाई अगर हो जाएगी तो पानी जो है वो खुदाई का नहीं है, इसका सफाई का है, वो एस्टिमेट हो चुके हैं। इसके 5-7-10 दिन बाद लगा देंगे, इसमें लेबर लगा देंगे। थैंक यू।